हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी वर्ना को लेके जा रहा हूँ फाइनली रियर डिस्क सेटअप लगवाने। अभी जो मेरी वर्ना है 1.5 टर्बो मैनुअल है जिसमें रियर सेटअप जो है ड्रम ब्रेक वाला आता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया में ये करने जा रहा हूँ कि जो ये वाली जनरेशन वाली वर्ना है इसमें मैं रियर डिस्क सेटअप लगवाने जा रहा हूँ विद मैनुअल हैंड ब्रेक वाला सपोर्ट। अभी जो ये वाली वर्ना आती है डीसीटी में उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाला सिस्टम आता है, उसमें एज सच कोई हैंड ब्रेक लीवर नहीं होता, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है उसमें। अब ये वाली जो वर्ना होगी फर्स्ट होगी जिसमें आपको मैनुअल हैंड ब्रेक वाला सेटअप मिलेगा। देखते हैं उसके बाद क्या फ़र्क आता है ब्रेकिंग में। मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। और जो है इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस तो है ही बढ़िया क्योंकि मैंने अब स्टेज 1 ट्यून कराई दी है इसको। अब उस हिसाब से ये गाड़ी ब्रेकिंग भी मांगती है, तो ब्रेक इसीलिए मैंने ये अपग्रेड सोचा क्यों ना मैं अलग सा यूनिक सा इसमें एक सेटअप सा लगाऊं जो कि एक मतलब वर्थ है मतलब लगवाना, क्योंकि अगर ब्रेकिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाड़ी को चलाने में। चलिए अब चलते हैं गाड़ी को लेके बहुत अच्छी जगह जो कि है इसका घर Hyundai शोरूम। वहीं से मैं लगवाने जा रहा हूँ। सारे पार्ट्स इसके मैंने Hyundai से ओरिजिनल मंगवाए हैं और आगे बताऊँगा क्या चीज़ इसमें महंगी थी और क्या चीज़ मैंने सस्ते में अरेंज करी है बाहर से जर्मनी से। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने अपना स्टेज 1 ट्यून वर्सेस स्टॉक मैप का रिव्यू में वीडियो में बताया था कि मैंने कैलिपर जो है जर्मनी से अरेंज किए हैं। वही कैलिपर मैं इसमें फ़िट करवा रहा हूँ रेड कलर पेंट करवा के। और बाकी जो चीज़ें हैं जो भी इसमें चाहिए होती हैं, ब्रैकेट हो गया उसका, ठीक है, क्या नाम है, ब्रेक पैड्स हो गए, डिस्क हो गई, फिर डिस्क की पार्किंग ब्रेक केबल हो गई, ये सब मैंने Hyundai से ऑर्डर करवाई हैं और इसमें आज मैं फ़िट करवाने जा रहा हूँ। और पूरी R&D में आपको बताऊँगा कैसे मैंने क्या सर्च किया इस गाड़ी के बारे में, क्या क्या फिगर आउट किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, तब जाके ये सेटअप मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है। और पूरा आपको मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखाऊँगा। चलिए बनी रही है इस वीडियो में आगे। ओके, हाय गाइस। सो इंस्टॉलेशन करने से पहले रियर डिस्क की मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ पहले, जिससे कि आपको आगे की जो वीडियोस में जो क्लिप डालूँगा वो समझने में आसानी होगी। तो ये जो बेसिकली सेटअप है रियर ड्रम टू रियर डिस्क, ये करना कोई इजी काम नहीं था क्योंकि इंडिया में जो वर्ना टर्बो आती है और जो भी नई वाली जनरेशन की वर्ना है उसमें बेसिकली आपको दो सेटअप दिखते हैं। एक तो आपको नॉर्मल ड्रम वाला जो कि मेरे पास है, ठीक है। एक रियर डिस्क वाला आता है, वो भी सिर्फ वर्ना DCT टर्बो में आता है। उसमें डिफरेंस ये है कि जो DCT वाली है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब है उसमें जो हैंड ब्रेक का जो सिस्टम है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। और जो मेरे पास वाली वर्ना टर्बो है मैनुअल SX ऑप्शनल, जो उसमें ड्रम सेटअप है वो मैकेनिकली कंट्रोल होता है थ्रू हैंड ब्रेक लीवर। ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो जनरली अगर इसको आसान भाषा में समझें, एक तरीका तो ये दिमाग में आता है कि वाई वी नॉट स्विचिंग टू दैट सेटअप विच इज़ इन DCT। ओके, तो वो करना मैनुअल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और इतना वर्थ भी नहीं है इतना सब कुछ डालने का। और वो जिस हिसाब से ये गाड़ी बनी है वरना 1.5 टर्बो मैनुअल, एट मैनुअल हैंड लीवर का मज़ा अलग है जो इलेक्ट्रॉनिक वाली में आपको नहीं आएगा, राइट। तो ये पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है ये सीधा वहीं का वहीं कैंसिल हो जाता है। अब बात आती है कि इस जो मैनुअल वाला लीवर है इसी के साथ रियर डिस्क कैसे किया जाए। तो थोड़ा सा कुछ एक जनरेशन पीछे चलते हैं वर्ना की, जिसमें कि आपको वरना ये जो मैं अपने सामने स्क्रीन में मैंने खोली हुई है 2020 वाली, इसमें आपको ध्यान होगा 1 लीटर टर्बो वाली DCT में एक आपको वही मैनुअल हैंड लीवर वाला सिस्टम मिलता था रियर डिस्क के साथ। तो यहाँ से एक माइंड में ट्रिगर होता है कि वाई वी आर नॉट पिकिंग दिस वर्ना सेटअप फॉर आर न्यू वर्ना, राइट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमको जो देखनी पड़ेंगी गाड़ी में, क्योंकि जो आपका रियर डिस्क जो होता है वो आपके पीछे वाला जो एक्सल होता है जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सल है। ये एक्सल में जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका सबसे पहले एक
डिस्क ब्रेक को होल्ड करने के लिए एक ब्रैकेट लगता है, ठीक है। डिस्क ब्रेक मतलब जो उसमें कैलिपर तो होता ही है एक पार्ट उसका, कैलिपर में जो दो पिन्स जो होती हैं जो उस कैलिपर को होल्ड करती हैं, वो एक इसके ऊपर एक ब्रैकेट प्लेट लगती है, उसके ऊपर वो टिकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को ये फिगर आउट करना है कि जो नई वाली वर्ना है उसका एक्सेल जो डीसीटी में आता है वो सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर सेम है डिफरेंट, ये सवाल इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी किसी गाड़ी में जो आपके कैलिपर्स के जो ब्रैकेट होता है वो पहले से ही वेल्ड होता है आपके एक्सेल में, ठीक है। अगर वो वाला केस अगर हमारी नई वाली वर्ना में होता देन उस केस में हमको पूरी गाड़ी का एक्सेल चेंज करना पड़ता, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ता है फर्स्ट टाइम रियर ड्रम टू रियर डिस्क में, यही सबसे पहला पॉइंट आपको देखना होता है कि एक्सेल में कहीं वो ब्रैकेट वेल्ड तो नहीं है। तो ये हमने इसमें फिगर आउट किया था पूरी पार्ट्स कैटलॉग देख के कि जो आपका एक्सेल है उसमें वो पार्ट वेल्ड नहीं है, एज अ इंडिविजुअल पार्ट वो आपको Hyundai प्रोवाइड करता है, जिसका पार्ट नंबर मैं आपको आगे वाली वीडियोस में या कभी आप मेरे से पर्सनली पिंग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो पार्ट जो होता है वो आपके एक्सेल पे यहाँ पर सिंपली सेम बोल्ट जो आपके हब में लगे होते हैं उसी के साथ वो टाइट हो जाता है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कैसे आपका रियर ड्रम दिखता है। तो ये आपका आप देखोगे ये मेरी वर्ना है, रियर ड्रम पूरी वर्ना का खुल चुका है। ये वाला जो पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं हब, ठीक है। इस हब के अंदर आप देखोगे 4 नट लगे हुए हैं, 1 2 3 4। इन 4 नट के ऊपर आपका पूरा ड्रम टिका होता है। पीछे वाला ये जो पीछे वाला शू जो देख रहे हैं ये ड्रम ब्रेक का शू है, ये पूरा आपका इस एक्सेल पे टिका हुआ है। इसको खोलने के बाद जब आपकी डिस्क की जो मैं प्लेट की बात कर रहा था वो कुछ इस तरह से दिखती है। अब मैं जो कह रहा था जो ये वाला जो ब्रैकेट है इस पे आप देखोगे 2 ये एक्स्ट्रा जो पिन्स बनी हुई हैं, होल्स जो बने हुए हैं, इसी के ऊपर आपका कैलिपर माउंट हो गया, कैलिपर जो है आपको होल्ड करता है, ठीक है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे सेटअप का। अगर ये चीज़ अगर आपको वेल्ड हुई मिलेगी एक्सेल में, देन आपको ये जो पूरा एक्सेल है ये वाला पूरा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आपका गाड़ी का शॉकर का काम भी पूरा खुलेगा, स्प्रिंग्स खुलेंगे, पूरा या माउंटिंग सब पूरा खुलेगा। तो वो उतना बड़ा काम फैलाने से अच्छा है आप पहले ये फिगर आउट कर लो कि ये कई पार्ट इस पर वेल्ड तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट चैलेंज ये था। सेकंड था आपका कि इसमें ये फिगर आउट करना कि हब और जो डीसीटी वाली का हब है, मतलब मैनुअल का हब ये वाला हब और डीसीटी में जो हब आता है वो डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है। ये भी हमने चेक किया सेम पार्ट कैटलॉग में देख के कि पार्ट दोनों का सेम है। तो ये 2 चीज़ें हैं यहीं पे हमने सॉर्ट आउट हो गई। तीसरी चीज़ आती है अपने को कैलिपर्स अरेंज करना। सिंपल आंसर ये है जो वरना जिससे इससे पहले वाली वरना जो मैंने बात करी थी 2020 वाली, ठीक है। इसके कैटलॉग में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे ये वाला ब्रैकेट तो हमने ऑलरेडी अरेंज कर लिया। देन इसके बाद जब हम ये कैलिपर्स देखने जाते हैं तो ये कैलिपर जो है अगर आप इंडिया से मंगाने जाओगे, मतलब मेरे कहने का मतलब है आप न्यू ऑर्डर करोगे, ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट जो पड़ेगी इसकी एक कैलिपर की अराउंड 25,000 पड़ेगी इंडिया में। बट मेरे केस में क्या था, मैंने ये कैलिपर जैसे कि आपको बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में जिसमें मैंने स्टेज 1 वर्सेस स्टॉक मैप का जो रिव्यू शेयर किया था कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कैलिपर्स हैं मैंने जर्मनी से अरेंज करे हैं, ठीक है। i20 और बेयोन करके 2 सेम गाड़ी आती हैं, जैसे बलिनो और फ्रॉन्क्स आती है इंडिया में, ऐसी यूरोप में i20 और बेयोन दोनों का सेम प्लेटफॉर्म पे आती है। उसमें जो ये कैलिपर्स आते हैं और ये जो वरना ये वाली 2020 वाली है इसमें जो कैलिपर हैं सेम है। और ये कैलिपर ऐसे वाले कैलिपर्स हैं जिसमें आपको ये स्प्रिंग वाला मैकेनिज़्म मिलता है, क्योंकि ये स्प्रिंग जो होता है आपका हैंड ब्रेक लीवर को चलाने के लिए होता है, ठीक है। अब जो इंडिया में जो वरना डीसीटी आती है उसका अगर आप कैलिपर देखोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आप देखोगे कोई स्प्रिंग नहीं है, एक सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल लगा हुआ है जिसका एक कपलर यहाँ पे बना हुआ है।
इस कपलर में वायरिंग्स लगी होती हैं और इसको ECU से या जो भी ABS मॉड्यूल से इलेक्ट्रॉनिकली कमांड मिलती है कि आपको ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल हैंड ब्रेक लीवर वाली गाड़ी में और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाली गाड़ी में। तो ये कैलिपर्स जो हैं अपनी वाली वर्ना में तो नहीं चलेंगे, तो यहीं के ये नेगलेक्ट कर दिए गए। उसके बाद ऑप्शन ये बचता है कि हम ये वाले कैलिपर्स ढूंढें जिसमें ये आपको स्प्रिंग वाला हैंड ब्रेक लीवर वाला सपोर्ट मिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इंडिया में अगर आप लेने जाओगे तो खाली 25,000 का एक पड़ेगा। दोनों को मंगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। तो टोटल खर्चा आपका कैलिपर्स में 50K के आ जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ मैंने जर्मनी से दोनों कैलिपर्स i20 पे उनके अराउंड 8,000 के मंगाए, ठीक है। वो लक अच्छा था कि मेरे को एक डीलर मिल गया था जर्मनी में जिसने अराउंड 200-300 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी, एक्सीडेंटल गाड़ी थी, उसके रियर डिस्क कैलिपर्स मेरे को अरेंज करा दिए थे और मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू इंडिया में मंगा लिए थे। तो यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी रही थी। अगर आपकी किस्मत भी अच्छी हुई तो आपको भी मिल जाएंगे। कुछ होगा तो आप मेरे को पिंग करना, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अपने पास 3 चीज़ें रेडी हो चुकी हैं डिस्क ब्रेक की। फर्स्ट इज़ वी फिगर आउट कि हमारा एक्सल तो चेंज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड में हमने फाइंड किया कि कैलिपर्स को होल्ड करने के लिए जो ब्रैकेट है वो कहीं वेल्ड तो नहीं है, अलग से मिलता है कि नहीं, सस्ता पार्ट है, आसानी से मिल जाएगा इंडिया में। थर्ड थिंग इज़ हब तो डिफरेंट नहीं है, ठीक है, वो भी सेम है। चौथा पार्ट में हमने कैलिपर्स भी हमको मिल गए। अब बात आती है इन कैलिपर्स को चलाएं कैसे, ठीक है। इन कैलिपर्स को चलाने के लिए आपकी हैंड ब्रेक केबल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको देखें, अगर हमारे जो पहले के 4 पॉइंट्स थे उससे हमारा 90% डिस्क ब्रेक वाला सेटअप डन हो जाता है। 10% जो डिपेंड करता है वो आपके हैंड ब्रेक लीवर पे डिपेंड करता है, ठीक है। हैंड ब्रेक लीवर मतलब हैंड ब्रेक वाली तार पे, जो कि आप इस स्क्रीन में आप स्क्रीनशॉट टाइप में देख सकते हैं कि हैंड ब्रेक जो तार होती है वो कुछ इस तरह से होती है। आगे जो आपका लीवर होता है इस तरह से होता है, राइट। इसमें आपके 2 तार लगती हैं, लेफ़्ट और राइट वाली। ये जो तार थी आपकी वरना नई वाली जनरेशन की जो आती है उसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग वाला सपोर्ट मिलता है, राइट। उसमें ये केबल नहीं होती। तो जो ड्रम वाली केबल जो होती है, अब जो करंटली मेरी गाड़ी में लगी हुई है ड्रम वाली, और जो डिस्क वाली जो होती है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। आपके लास्ट जो जिसमें ये स्प्रिंग, इसमें देखो कि अगर आप ड्रम वाली में, तो इसमें स्प्रिंग का मैकेनिज़्म होता है, मतलब ड्रम के अंदर वो फंसता है। जब आप हैंड ब्रेक लीवर खींचते हैं तो स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ खींचता है तार को, ठीक है। डिस्क में क्या होता है, एक आपका लास्ट केबल जो ये वाला एंड होता है, इसमें आपको एक हुक टाइप का मिलेगा। जो हुक जो होता है वो आपका, अगर आप इस कैलिपर को देखें, राइट, ये वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला है और ये वाला मैनुअल वाले का है। जो तार जो आएगी अपनी इसमें से निकल कर यहाँ पे एक हुक बना होता है, इसमें जाके फंसती है, ठीक है। कुछ फंसने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से। ये रहा, देखो, ये जो हुक बना हुआ है इसके अंदर वो आपकी तार फंसती है। जो ये वाली तार का लास्ट वाला एंड होता है, इस वाली हुक में आपका फंसता है। जब आप हैंड ब्रेक खींचते हैं तो ये क्या करता है, स्प्रिंग को चला के यहाँ से पिस्टन को प्रेस करता है। देन पिस्टन जो है आपके ब्रेक पैड्स को आगे पुश करके डिस्क पे ऊपर ब्रेक लगाते हैं। तो ओवरऑल जो आप मैकेनिज़्म है वो समझ गए होंगे कि तार जो है ड्रम वाली और डिस्क वाली दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब हमें रिस्क ये लेना था कि हम पुरानी वाली जनरेशन की तार मंगा के देखते हैं। हमने इस तार को ऑर्डर कर दिया। लकीली ये जो तार है मेरी वाली वर्ना में, नई वाली जनरेशन में बिल्कुल बोल्ट टू बोल्ट फिट हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने जो इसको ऑर्डर करने से पहले अपनी जो वर्ना आती है ड्रम वाली जो मेरे पास है, उसकी तार के लॉक्स मैंने सारे चेक करे, और जो ये पुरानी वाली जनरेशन वाली वर्ना है इसके लॉक चेक करे। ऑलमोस्ट 99% सेम थे। सिर्फ ये वाले लॉक्स जो हैं ये इनकी पोजीशन और लेंथ में थोड़ा फ़र्क था। तो हमने क्या किया, इसको लगाते टाइम, वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में ही दिख जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नीचे पूरी तार फिट हुई है, बट मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बता ही देता हूँ। ये जो अपनी वाली जो लॉक्स हैं ये मैंने अपनी
करंट वाली वरना ड्रम वाली से निकाल कर इस वाली वरना में जो हमने पुरानी वाली जनरेशन की जो टायर मंगाई है उसमें एज इट इज़ फिट हो जाते हैं। सिंपली है, इसको क्या बोलते हैं, प्लास से खोल के निकल जाती हैं, ठीक है, ये क्लिप, और इसी के ऊपर दोबारा लग जाती हैं सेम प्लेसमेंट पे। वो गाड़ी को देख के भी मैकेनिक अपना आप कर देगा। इतना सब कुछ थोड़ा बहुत कस्टम वर्क करना था, देन मेरा पूरा सेटअप रेडी हो गया था। आई होप आपको जितना भी मैंने कोशिश करी है इस छोटे से स्क्रीन वीडियो में पूरे डायग्राम दिखाने के लिए दिखाते टाइम आपको समझ में आ गया होगा क्या आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं, कैसे ये सब कन्वर्जन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आपको हम थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं जो मैंने अपने शोरूम से बनवाए थे। थैंक यू। सो गाइस, अपनी गाड़ी का ये हैंड ब्रेक वाला पार्ट खुल चुका है, तो आप देख सकते हैं पूरी फिटिंग इन्होंने खोल दी है मेरी। ये अपना गेयर लीवर इधर और ये हैंड ब्रेक इसलिए खोला है क्योंकि जो हैंड ब्रेक की केबल है वो भी इसमें चेंज होगी, क्योंकि डिस्क ब्रेक के लिए पिन्स अलग होती हैं और ड्रम वाली की पिन भी अलग होती हैं, तो इसलिए पूरी केबल चेंज करनी पड़ेगी इनको, इसलिए पूरा पैनल और फिटिंग खोली है। देन उसके बाद इसमें केबल की फिटिंग सब स्टार्ट होगा। सो अपनी गाड़ी अब लिफ्ट पे लग चुकी है, अभी इसमें हब खोलने का काम चल रहा है। बेसिकली हब क्या होता है आपका, ये यहाँ पर आपका अभी ये देख सकते हैं ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, ये जो बीच में ये वाला पार्ट है ये इसको हब बोलते हैं। इस हब को खोल के इसके पीछे एक ब्रैकेट लगेगा, उस ब्रैकेट के ऊपर आपका कैलिपर लगेगा, देन इसके ऊपर हम हब के ऊपर एक डिस्क लगाएंगे। तो ये पूरा है। अभी नीचे से कुछ गाड़ी इस तरह से दिखती है ये मेरी। तो ये अभी जो पार्ट है अभी लेफ़्ट साइड का चल रहा है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा राइट साइड के लिए। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या और चीज़ें चेंजेस होंगे गाड़ी में, वो आगे मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। रिपोर्टर या वीडियो तो गाइस अभी वरना अभी मेरी लिफ्ट पे ही है, ये आप देख सकते हैं इंजन ब्रेक खुला हुआ है, क्योंकि अभी ब्रेक ऑयल ऑफ करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि खोलते टाइम ब्रेक लाइन्स में थोड़ा ऑयल लीक हुआ है, क्योंकि वो होता ही है जब ब्रेक लाइन खुलती है। अभी तक जितना काम हुआ है इस गाड़ी में, एक साइड मेरी कंप्लीट हो गई है, बस ये राइट हैंड वाली साइड में भी काम बचता है। यहाँ पे अभी कैलिपर फिट कर दिए, ड्रम निकाल दिए। जिसमें एक ब्रेक लाइन का जो वॉशर होता है वो एक पेंडिंग है और एक बोल्ट उसमें लगना है, वो भी नीचे वर्कशॉप में लेने गए। उसके बाद देखते हैं कैसी हो जाती है। फिट होने के बाद में पूरी फिटिंग इसकी दोबारा से रीचेक होगी। देन इसमें हम इसका ECU चेक करेंगे, कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि ब्रेक लाइन खुली है, सब कुछ हुआ है, ABS सेंसर भी खुला है। देन उसके बाद हम इस गाड़ी को रोड टेस्ट पे लेके जाएंगे। देन उसके बाद ही हमारी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। फिर इसको अब हम चला के अपना जो भी हम टेस्ट करेंगे इस गाड़ी को भगा के और पूरी ब्रेक दबा के एंड ऑल विल बी चेक लेटर। सो गाइस, हमारी वर्ना का पूरा सेटअप डन हो चुका है। तो ये मैं अभी आपको पूरा नीचे से दिखा दूँ। ये देखिए हैंड ब्रेक की कनेक्शन यहाँ से दिए गए हैं। ये मैंने न्यू केबल डलवाई है पुरानी वाली वर्ना की, बिल्कुल OEM फिटिंग के साथ। यहाँ पे लगी है आगे ठीक है भाई, रखे हाँ जी भैया, बिल्कुल ठीक है, वही लगा दिए पुराने। हाँ ये साइड ही फिटिंग है, बस ठीक है। और यार हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया फिटिंग हुई है। किसी का डाउट लग रहा था ना अपने को, ये तो है कि ये एकदम बिल्कुल सही फिट हुई है। देखो पुरानी वाली वर्ना की, हाँ तार यहाँ से साइलेंसर में भी टच नहीं हो रही है, बढ़िया। चलिए गाइस, अब इसकी नीचे उतारते हैं, फिर देन इसके बाद हम इसमें ऑयल टॉप अप करेंगे, देन रोड टेस्ट करेंगे। आ गए होंगे यार। छोड़
खींच जाए भेजियो कहाँ जा रहे हैं कितने जानते हैं ठीक है छोड़ दे कर दीजिए कर दो So we are back with our Verna after rear disc setup. So अभी इस गाड़ी को मैं हाईवे पे लेके आया हूँ ये चलाने के लिए कि लॉन्ग रूट पे कैसा रिस्पॉन्स है रियर डिस्क ब्रेक का। अभी तक जो था मैंने इसको अपडेट जो कराया है मंडे को कराया था आई थिंक, तो उसके बाद से लेके अब तक 2-3 दिन मैंने इसको काफ़ी टेस्ट किया सिटी में और बाकी छोटे मोटे रोड पैचेस पे हार्ड ब्रेकिंग करके, तो अभी तक तो रिस्पॉन्स इसका बेटर था। अभी भी मैं इसको अराउंड 100 किलोमीटर चला चुका हूँ। देखो मैं आपको मीटर में दिखाता हूँ मेरी अभी गाड़ी रिफ्यूलिंग के बाद कितनी चली है। आज 118 किलोमीटर चली है। उस 118 किलोमीटर के बीच में जो मैंने ब्रेकिंग करी है इस गाड़ी से, उसमें जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला है पहले ड्रम के मुकाबले काफ़ी बेटर है। और अभी भी मैं इसको चला रहा हूँ हाई स्पीड पे, जैसे कि अभी देख सकते हैं पीछे भी थोड़ा बहुत है। मैं अगर ये यहाँ पे थोड़े से अगर ब्रेक मारता हूँ तो ये एकदम रुकती है। देखो 110 से सीधा 100 पे लेके आई है एकदम, मतलब आगे को पुश होता है आदमी ने, तो ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है पहले के मुकाबले। और अभी गाड़ी तो मेरी वैसे ट्यून्ड है, उस हिसाब से पावर और जो ब्रेकिंग है मुझे लगता है बैलेंस हो गई है। और वरना टर्बो मैनुअल के साथ जो अब मज़ा आने वाला है ना असली, वो अब आने लग गया है मेरे को। ब्रेकिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा पहले से। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया हो गया है गाड़ी का रियर डिस्क लगने के बाद। कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल गाड़ी एकदम सीधी की सीधी रुक रही है, कोई वोवल नहीं, कुछ नहीं। यही मेरे को चाहिए था टर्बो मैनुअल में, वही मेरे को मिल गया है। लॉन्च ही कर लेते हैं। ब्रेक लेके देखता हूँ मैं थोड़े से। बहुत
रिस्पॉन्स है। सो ओके गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप you like this content on rear drum to rear disc conversion on Warner turbo manual. So if you find this video informative, please like this video and subscribe my channel, and if you have any questions, just connect me on Instagram or ping me on Instagram. Thank you so much. Goodbye.